नमस्कार। आज का सवाल है कि अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। क्या ये सही बोला गया है? बहुत अच्छा सवाल है। आपसे बेटर आपको शायद ही कोई जानता है, और आप में क्या है और क्या नहीं है ये आप ही जानते हो। दूसरा गॉड जानता है। तीसरा ना तो आपके माताजी पिताजी जानते हैं, न गुरुदेव जानते हैं, न पड़ोसी जानता है, न भाई न बहन जानता है। और अगर आप खुद रास्ता चूज करते हो तब वो रास्ता परमात्मा के पास जाएगा, उसमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। उस कार्य में आपको लगेगा कि जैसे कि हमें भगवान मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक एक्टर जो अपने मर्जी से एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करते करते एक समय ऐसा आता है जहां उसे सुखद अनुभूति होती है। उसे लगता है कि दुनिया का कोई भी चीज अगर उसे दे दो तो बेकार है, उस लम्हे को छोड़कर, क्योंकि उसी में परमात्मा दिखता है। और ये एक्टर के साथ ही नहीं होता है, ये क्रिकेटर के साथ भी होता है, ये पेंटर के साथ भी होता है, ये म्यूजिशियन के साथ भी होता है, ये हर किसी के साथ होता है, लीडर के साथ भी होता है। बस उसका अपना क्षेत्र होना चाहिए। और कौन आपका अपना क्षेत्र है, आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। अगर आप दूसरे के बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो मान लो कि पल भर के लिए आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस बनोगे, पर वहां पे आपको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। उस काम में भी आप उबे रहेंगे, क्योंकि वो तो आपका अपना काम नहीं है। वहां पे ना तो काम करने में मन लगेगा और न परम आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका अपना कार्य नहीं है। यशस्वी जायसवाल को ही लीजिए, कोई सोच नहीं सकता है, जिस परिवार से बिलोंग करता है, कि वो क्रिकेट खेल के नेशनल टीम में जाएगा। और चूंकि उनका अपना क्षेत्र था, उन्हें मालूम था कि हम खेल सकते थे, वो गरीबी से भी जूझे। वो मामा के यहां रहते थे, और मामा के यहां रहते रहते मामा भी चाहते थे कि मेरे दुकान पे कार्य करे, तो बेचारे उससे भी ऊब गए थे। तब वे क्रिकेट ग्राउंड में ही बगल में ही तिरपाल लगाकर वहीं पे सो जाते थे, और दिन में पानी पूरी बेचते थे। सोचो इतना स्ट्रगल किए, और
आज इंडियन टीम में ओपनर के तौर पे खेलते हैं और अच्छे बल्लेबाज हैं। तो आपके अंदर अगर है और आपका अपना क्षेत्र है तो गरीबी कुछ नहीं करेगा। शायद ही यशस्वी जायसवाल से कोई ज्यादा गरीब हो, पर हौसले उनके बुलंद थे। उन्हें कुछ करना था। उन्हें क्रिकेट में परमात्मा का दर्शन होता था, इसलिए वो नेशनल टीम में पहुंचे। उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती थी। ढेर सारे छोटे शहरों से क्रिकेटर निकले हैं, उनमें से एक महेंद्र सिंह धोनी भी है। रांची जैसे शहरों से वो निकले हुए हैं। चूंकि उनका अपना फैसला था कि मुझे क्रिकेट खेलना है और उसमें परमात्मा का दर्शन होता था, उन्हें परम सुख की प्राप्ति होती थी और इसलिए इतने बड़े प्लेयर बन सके। आपको जिस काम में भी परम सुख की प्राप्ति होगी वो काम आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। विसेंट के साथ भी यही हुआ। हॉलैंड का पेंटर था और विसेंट को पेंटिंग करने में परम आनंद की प्राप्ति होती थी, परम सुख की प्राप्ति होती थी, पर विसेंट की एक भी पेंटिंग नहीं बिकती थी। फिर भी विसेंट को इस बात से थोड़ा भी परवाह नहीं था कि उनकी पेंटिंग नहीं बिकती है। उनके आर्थिक हेल्प के लिए थियो थे। उन्हें कलर और कैनवास थियो के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था और वो दिन रात पेंटिंग करने में मगन थे। कई बार मानसिक दौरा भी पड़ा। उस दौरे के दरमियान भी वे पेंटिंग करते रहे। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग हॉस्पिटल में किए, जो आज अरबों रुपये में नहीं खरीदा जा सकता है, पर वो जब तक जीते रहे तब तक उनकी पेंटिंग बिकी रही, क्योंकि वो समय से आगे पेंट कर रहे थे और अपने मित्रों के द्वारा भी उपहास का पात्र बनाया जाता था विसेंट को और कला समीक्षकों के द्वारा भी। फिर भी विसेंट टूटे नहीं, पेंटिंग करते रहे और बहुत कम उम्र में विसेंट ने अपने ही पिस्टल से अपने आप को गोली मार लिया। 2-3 साल बाद एक पेंटिंग उनकी बिकी, सनफ्लावर। उसके बाद विसेंट आर्ट वर्ल्ड के सबसे टॉप आर्टिस्ट हो गए। चूंकि इसलिए हो गए क्योंकि पेंटिंग में उन्हें परमात्मा का दर्शन होता था, परम आनंद की प्राप्ति होती थी। और यही बात बहुत बड़े से बड़े एक्टर के साथ हुआ है। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, राजकुमार, सबों ने अपना फैसला किया कि मुझे फिल्म में जाना है और सबों ने वहां पे पत्थर गाड़ा, मील का पत्थर,
तो ऐसे नहीं गारा मील का पत्थर, क्योंकि उनके अंदर था, उनका अपना फैसला था, उनके अंदर एक्टिंग था, उन्हें एक्टिंग में परमात्मा का दर्शन होता था, उन्हें परम सुख की प्राप्ति होती थी, इसलिए वहां पे झंडा गाड़ा। तो आज का सवाल था कि फैसला खुद करनी चाहिए या दूसरे के फैसले पे अमल करनी चाहिए। तो फैसला खुद करें कि आप क्या कर सकते हैं। आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है। अगर फैसला खुद कीजिएगा तो उस कार्य में परम आनंद की प्राप्ति होगी, परमात्मा का दर्शन होगा, और जब परमात्मा का दर्शन ही हो जाएगा तो परम सुख की प्राप्ति होगी, प्रभु की प्राप्ति होगी। और इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है जहां पे कि आपको परम सुख मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जय हिंद।